तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। तक्षशिला में भी अलक्षेंद्र ने प्रथानुसार बलि चढ़ाई और व्यायाम तथा घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित की। मखाता के पुत्र फिलिप को उस क्षेत्र का क्षत्रप नियुक्त कर अलक्षेंद्र अपनी पूर्व सेना और तक्षशिला के 5000 निवासियों तथा प्रधानों से गठित सेना के साथ झेलम नदी के तट पर पहुंचा। अलक्षेंद्र ने नदी के तट पर पड़ाव डाला। दूसरे तट पर पोरस अपने हाथियों के झुंड और सेना के साथ उपस्थित था। अलक्षेंद्र अपने स्थान पर टिके रहने की सार्वजनिक घोषणा के साथ साथ सुगम मार्ग की तलाश में जुटा रहा। पोरस की सेना के विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण करना उसे असंभव लगा। उसने ठीक पूर्वानुमान किया कि तट पर खड़ा पोरस के हाथियों का झुंड उसकी सेना के घोड़ों को आतंकित कर देगा। अतएव उसने अप्रत्यक्ष और अलक्षित प्रवेश की रणनीति अपनाई। अलक्षेंद्र के शिविर से आगे नदी मुड़ती थी। नदी के मोड़ पर तट से जुड़ा एक कगार था। कगार के सामने नदी में एक टापू था। वो टापू निर्जन और शांत था। टापू पर पौधे, वनस्पति और वृक्षों का घना वन था। इन दोनों स्थानों की प्राकृतिक स्थिति नदी पार करने की दृष्टि से सुगम थी। इसके अतिरिक्त सेना की गतिविधि दूसरे तट से लक्षित नहीं की जा सकती थी। अलक्षेंद्र ने इसी मार्ग से नदी पार करने का निर्णय किया। नदी पार करने का निश्चय करने के पश्चात अलक्षेंद्र ने अपने सेनापतियों से विचार विमर्श किया और योजना बनाई। अलक्षेंद्र के नेतृत्व में उसके अंगरक्षक हेफेस्टियन, पार्डिकस और डिमीट्रियस की अश्वारोही सेना, बैक्ट्रिया, सोग्डिया और स्किंथिया की अश्वारोही सेना, दान के घुड़सवार धनुर्धर, पैदल सेना में क्लोइतोस और कोइनोस की टुकड़ी, कुछ धनुर्धर तथा एग्रियनिया के सैनिक थे। वो तट से पर्याप्त अंतर पर द्वीप और कगार की दिशा में बढ़ा। वो अपनी सेना के संचालन को अलक्षित रखना चाहता था। रात्रि में मूसलाधार वर्षा हुई। पशुचर में शुष्क पर्म भरे गए और उनसे बेड़े बनाए गए। वर्षा के शोर में अलक्षेंद्र की सेना की तैयारी और नदी पार करने के प्रयास का शोर समाहित हो गया। नाव और पोतों का भी पुनर्निर्माण किया जा चुका था। समस्त सेना द्वीप से आगे दूसरे तट के समीप पहुंच गई, परंतु पोरस के संतरियों को इसकी भनक भी नहीं मिली। अलक्षेंद्र का अनुमान था कि पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसकी दिशा में बढ़ रहा है और उसने अश्वारोही सेना की एक टुकड़ी आगे भेजी। पोरस की अश्वारोही सेना की संख्या ज्ञात होने पर उसने स्फूर्ति से अपनी अश्वारोही सेना को युद्ध के लिए ललकारा। पोरस की अश्वारोही सेना अलक्षेंद्र की छोटी अश्वारोही सेना को सम्मुख पाकर साहस के साथ आगे बढ़ी और उनके व्यू में फंस गई। 400 घुड़सवारों के साथ पोरस का पुत्र भी था।
उनके रथ, घोड़ों और सैनिकों का पीछे लौटना या आगे बढ़ना असंभव हो गया, क्योंकि वहां चिकनी मिट्टी थी। इस व्यू से निकल भागे घुड़सवारों ने पोरस को बताया कि अलक्षेंद्र ने स्वयं नदी पार कर ली है और उसके पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात पर्वतेश्वर ने सेना का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों की सेना हाथी और घोड़ों के समीप युद्धरत थी। इससे दोनों पक्ष की क्षति हुई। अलक्षेंद्र की सेना के संचालन के लिए पर्याप्त स्थान था, किंतु पोरस की सेना पशुओं के बीच फंस गई थी। हाथी भी थक गए थे। महावतों की मृत्यु से कुछ हाथी अनियंत्रित भटक रहे थे। वे पीछे भागे तो अपनी सेना को रौंदते चले गए। इसी समय अलक्षेंद्र की अश्वारोही सेना ने शत्रु की सेना को घेर लिया। इस प्रकार प्रत्येक दिशा से अलक्षेंद्र की सेना ने शत्रु की सेना पर आक्रमण किया और पराजय के लिए विवश किया। पोरस ने अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। अपनी सेना की अपार क्षति के पश्चात भी वो युद्ध से विमुख नहीं हुआ। वो अपनी सेना के साथ साथ युद्ध करता रहा। युद्ध में उसका दाहिना कंधा घायल हो गया, क्योंकि वहां कवच नहीं था। घायल पोरस ने अपने हाथी को मोड़ा और पीछे लौटा। उसे लौटता पाकर अलक्षेंद्र ने तक्षशिला वासियों को उसके पास भेजा। पोरस अलक्षेंद्र के दूतों से मिलने के लिए रुका, किंतु दूतों में अपने पुराने शत्रु तक्षशिला वासियों को देखकर उसका क्रोध जाग उठा और उसने आक्रमण किया। अलक्षेंद्र के दूत प्राण रक्षा में भागे। पोरस के इस व्यवहार से अलक्षेंद्र क्रोधित नहीं हुआ। उसने दूत पर दूत भेजे। अंततः उसने पोरस के मित्र मेरोस से संदेश भेजा। मेरोस का संदेश पाकर पोरस रुका और हाथी से उतरा। उसे तीव्र प्यास भी लगी थी। जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात उसने मेरोस से आग्रह किया कि उसे अलक्षेंद्र के पास ले चले और Os Sutaleis ame prosperous tau soi. पोरस, तुम्हारे साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए? जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है अलक्षेंद्र। Os ripei basilei. Heleika emu supros electese. Al artisan siauto. Ho ean Sutaleis. हे पोरस, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा, पर मेरे लिए तुम्हें प्रसन्न कर सके ऐसा कोई भी वरदान अपनी इच्छा से मांगो। जो भी मैंने कहा है उसमें सब कुछ समाहित है अलक्षेंद्र। Husa on aitiso eke panta en auto. देह से प्रॉमिस है तो फेलो एमू। मेरे मित्र पोरस का उपचार किया जाए। और कब तक ये पीड़ा सहनी होगी वैद्यराज? मर्मांतक पीड़ा को तो आप सह गए, अभी छोटा घाव भी भर ही जाएगा। तन के घावों को तो तुम्हारी औषधियां भर देंगी वैद्यराज, पर मन के घावों को कौन भरेगा? मन का क्या है केकईराज, अपनी तृप्ति के लिए वह तो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा। उसे बदलते देर नहीं लगेगी। समय के साथ वह भी अपने लिए सम्मानजनक तर्कों को ढूंढ ही लेगा। बस उसका साथ देते रहिए। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। प्रणाम केकईराज। आओ बेटी, बैठो बैठो। अब पीड़ा कैसी है? भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं बेटी। धनंजय बता रहा था कि आप वीरता से लड़े और अलक्षेंद्र स्वयं आपके स्वागत के लिए आगे बढ़ा था। और जब अलक्षेंद्र ने आपसे पूछा, ओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो आपने कहा था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।
एक राजा की मर्यादा की रक्षा तो हो गई, पर एक राष्ट्र का मान नष्ट हो गया। बेटी, मरने से डरते थे आप, जो आपने अलक्षेत्र की अवहेलना नहीं की। पराजितों का अपना रक्त भी पराजितों का अपमान करता है। ये सत्य भी अपनी आंखों से देख रहा हूं बेटी। स्वयं को दया का पात्र बनाने का झूठा प्रयास मत करिए केकयराज। इस देश की विडंबना ही यही रही है कि भूमि के लिए राजा लड़ते हैं, राज परिवार लड़ते हैं, पर मातृभूमि के लिए वे धरती की संतान बन नहीं लड़ना चाहते। गर्व होता मुझे जो मेरे पिता ने यवन राज से कहा होता, जो व्यवहार इस धरती की एक संतान के साथ होना चाहिए वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। मेरे पिता युद्ध भूमि से जीवित लौट कर आए, इसका मुझे संतोष है, पर मेरे 2 भाई युद्ध भूमि से नहीं लौटे, उन पर मुझे गर्व है। पराजितों की पीड़ा तू नहीं समझेगी बेटी। क्या सूचना सही है? कैकेय पराजित हुआ है। आचार्य कहाँ है? श्रेष्ठी लक्ष्मीपति के यहाँ। निपुणक, अब आचार्य को संभालना होगा। कैकेय के पराजय की सूचना पाकर वे पूरी तरह टूट चुके हैं। समस्त उत्तरापथ के मार्ग अलक्षेंद्र के आक्रमण के कारण अब भयमुक्त नहीं रहे आचार्य। ना ही मार्ग सुरक्षित है और ना ही जनपदों की स्थिति इतनी सुदृढ़ कि वे सार्थवाहों की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन कर सके। कैकेयी कि मेरे पर्णशाला से अलक्षेंद्र के आक्रमण की सूचना आते ही मुझे बीच मार्ग से ही लौटाना पड़ा। किसी दावानल की भांति वह संपूर्ण वाहिक प्रदेश को ग्रस लेने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही तक्षशिला से कैकेयी की पर्णशालाओं में मेरा पण्य आने वाला था, पर अब तो तक्षशिला की ओर प्रयाण करने में ही संकोच हो रहा है। पर आप कहां से आ रहे हैं आचार्य? पाटलिपुत्र से। किसी कार्यवश या? धनानंद से सैनिक सहायता मांगने गया था, ताकि भारत के समस्त जनपद एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर दे सकें। पर आचार्य, क्या अन्य जनपद अलक्षेंद्र से अपनी रक्षा कर पाएंगे? इस राष्ट्र को अपनी रक्षा करने के योग्य तो बनाना ही होगा। बड़ी प्रसन्नता होती जो आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। आज्ञा दीजिए। मेरा सेवक आपको पंथागार तक छोड़ाएगा। मार्गों में घना अंधेरा होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं सृष्टि। वैसे भी मेरे मार्गों में पहले से ज्यादा घना अंधेरा है। प्रणाम। आचार्य, किसी यज्ञ में मेरी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य पुकारना। इस धरती के पूर्वजों के पुण्य शेष रहे तो अग्नि की ज्वाला उठेंगे ही। समस्त राष्ट्र उसकी वेदी होगा। उस प्रचंड अग्नि में क्या क्या समर्पित, क्या क्या स्वाहा कर पाओगे सृष्टि? यदि उस यज्ञ का पुरोहित आचार्य विष्णुगुप्त है तो सर्वस्व। वह अवसर भी आएगा सृष्टि। निपुणक, तुम और शारंगारो कल तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर देना। और आप? मैं संभवतः मालवगण की ओर जाऊंगा। हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य। तुम तक्षशिला जाओगे आचार्य? कोई तर्क नहीं।
ग्लूचुकायन व निकटवर्ती प्रदेशों पर विजय पा अलक्षेंद्र ने कठ गणराज्य की ओर प्रयाण किया। अलक्षेंद्र कठ की ओर बढ़ रहा था कि अश्वाटक प्रदेश के क्षत्रप शचीगुप्त से सूचना प्राप्त हुई कि अश्वाटकों की नगरी में अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया है। अश्वाटकों ने उनके राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्रोह की सूचना पा अलक्षेंद्र ने फिलिपस व टायरेस्पस को विद्रोह के दमन के लिए अश्वाटक प्रदेश की ओर भेज दिया। अलक्षेंद्र कठ की ओर बढ़ रहा था। असिकनी व शतद्रु को पार कर अलक्षेंद्र ने कठ पर आक्रमण किया। केके राज पर्वतेश्वर ने कठों के विरुद्ध युद्ध में अलक्षेंद्र का साथ दिया। कठ के योद्धाओं ने अलक्षेंद्र की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, पर अंत में कठ के वीर पराजित हुए। कठ की राजधानी सांकल को उद्ध्वस्त कर अलक्षेंद्र अपनी विजय यात्रा का ध्वज फहराते हुए विपाशा की ओर बढ़ गया, पर अलक्षेंद्र के सैनिक अब आगे बढ़ने को तैयार न थे। वीर अलक्षेंद्र, विपाशा के उस पार विशाल मरुभूमि है, जिसे पार करने के लिए 11 दिवस लगेंगे। तत्पश्चात मार्ग में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा आती है, जिसके तट पर यौधेय व प्राच्य नामक राष्ट्र स्थित है। प्राच्य के शासक अग्रमीस के पास अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए 20,000 अश्व सेना, 2 लाख पदाती सेना, 2,004 अश्वों की रथ सेना व 3,000 का हस्ती बल है। There is a great desert across Vipasa that will take 11 days to traverse. Next comes the greatest river of India, the Ganges, which has the nations Gangridae and Prasi alongside its banks. The ruler of Prasi, Agramis, has mighty force of 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, besides 2,000 4-horse chariots, the most formidable force of all, a troop of 3,000 elephants for the defense of his country. Strange. Is it true, Porus? क्या ये सत्य है, पोरस? वीर अलक्षेंद्र, जहां तक अग्रमिस के सैन्य बल का प्रश्न है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर प्राच्य देश का वर्तमान शासक हीन कुल का है। उसका पिता वास्तव में नाई था, पर अपने व्यक्तित्व के कारण वह राजमहिषी का स्नेह पात्र बन गया, और राजमहिषी के प्रभाव के ही कारण वह राजा के अत्यंत निकट आने में सफल हो गया। कुछ समय पश्चात उसने छल से राजा की हत्या करवा दी और राजपुत्रों के संरक्षण के नाम पर संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे उसने राजपुत्रों की भी हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन बैठा। पिता के हाथों पुत्र को शासन प्राप्त हुआ, पर उसकी प्रजा त्रस्त है एवं उससे घृणा करती है। As far as the strength of the nation and the kingdom is concerned, there is no exaggeration in the report. But the present king, a man of no distinction and of very meanest condition. His father was in fact a barber, who because of his own personality won the affection of queen, and it was because of queen's influence that he could gain confidence of the king. After some time, he treacherously murdered his sovereign, and then, under the pretense of acting as guardian to the royal children, usurped the supreme authority, and having put the young princess to death, beggared the present king, who was detested and held cheap by his subjects, as he rather took after his father than conducted himself as the occupant of the throne. सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया।